नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डेली डोज में। आज है 1 नवंबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए फिर शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास। पहला सवाल है, व्हेन इज नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड। तो राष्ट्रीय एकता दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये हम लोग कब मनाते हैं? तो ये हम लोग हर साल 31 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। बता दूं आपको, 31 अक्टूबर को हमारे जो पूर्व आपके होम मिनिस्टर रह चुके या फिर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे आता है। तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में, जो जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। इस साल हम लोग 145वां इनका बर्थ एनिवर्सरी मनाए हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ही मतलब फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं और आप जो इंडिया को एकजुट करने में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान रहा है। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, ये इससे जो अब थे आपके, तो ये भारत के पहले होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। उसके बाद फिर इनको एज ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के भी रूप में देखा गया है। यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, और उसके बता दूं, इनका जो जन्म है वो 31 अक्टूबर 1875 में नदियाद गुजरात में हुआ था। और उसके बाद इनको इन्होंने ऐसा बहुत सारा काम किया है जिससे कारण से भारत आज एक हुआ है। नहीं तो भारत अखंड या फिर खंड खंड होता। इसीलिए इनको आयरन मैन ऑफ द इंडिया भी कहा जाता है। और इन्हीं की वजह से पूरा भारत एक हुआ है। इसीलिए इनको सम्मान देने के लिए दुनिया का सबसे ऊंचा पिलर इनका बनाया गया है और उसका नाम रखा गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि नर्मदा रिवर के बगल में बनाया गया है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। Who had hosted the 19th meeting of SCO Minister of Foreign Economy। तो 19वां जो मीटिंग हुआ था SCO, संघाल कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, तो इसको किसने होस्ट किया? तो ये होस्ट किया गया आपका भारत के द्वारा। भारत के ओर से आपके जो भारत के जो यूनियन मिनिस्टर और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो है पीयूष गोयल, उन्होंने रिप्रेजेंट किया भारत को इस मीटिंग में। इस मीटिंग में डिफरेंट और भी इस कंट्री के लोग थे, जैसे सेक्रेटरी जनरल जो है एससीओ के, वो है व्लादिमीर नोरोव, वो थे। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर थे, जैसे कि किर्गिज रिपब्लिक के, चाइना, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के आपके मिनिस्टर थे। उसके बाद अगर देखें तो इस मीटिंग में यह चर्चा की गई है कि जैसा जो आपका पैंडेमिक है उसमें मेडिसिन अगर बनती है तो हर देशों में मेडिसिन को पहुंचाया जाए, ताकि इस कोरोना को जल्दी और खत्म किया जा सके। और साथ ही साथ ट्रेड में भी, आपके रोजगार वगैरह कॉमर्स में भी सेक्टर में और बढ़ोतरी हो। तो इन चीजों को लेकर इस मीटिंग में मेन चर्चा हुई है। अगला सवाल है, विच मूवी वॉन द अवार्ड फॉर द बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट 14th एशियन फिल्म अवार्ड। तो अभी हाल ही में 14th एशियन फिल्म अवार्ड 2020 का अनाउंस हुआ। तो इस आपके अवार्ड शो में कौन सी ऐसी मूवी है जिसे बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का अवार्ड दिया गया? तो ये जो अवार्ड दिया गया, ये दिया गया कार्स खाले जी को, जो कि गली बॉय का में काम किए हैं। तो बता दूं आपको, गली बॉय है जो आपकी इंडियन मूवी है। ठीक है, इसको नॉमिनेट किया गया था। उसके बाद फिर इस मूवी ने जीता है प्राइज, जो कि कैटेगरी थी बेस्ट ओरिजिनल स्कोर का। ठीक है, जो 14th एडिशन है आपका ये एशियन फिल्म अवार्ड का, और ये ऑर्गेनाइज की गई थी एशियन फिल्म अवार्ड्स एकेडमी के द्वारा। ठीक है, जो आपकी मूवी है गली बॉय, ये जो मूवी है वो जोया अख्तर के द्वारा डायरेक्ट की गई है। और इसमें जो लीड रोल थे वो थे रणवीर सिंह और आलिया भट्ट। ठीक है, ली बैंग की बात करें, ली बैंग हुन ने बेस्ट एक्टर का खिताब जीता है या फिर बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता है इस अवार्ड शो में फॉर द मूवी द मैन स्टैंडिंग नेक्स्ट, जो कि एक साउथ कोरियन मूवी है। वहीं अगर बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो वो है जो डोंग यू, जिनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फॉर द मूवी बेटर डेज, जो कि एक चाइनीज मूवी है। इसी हिसाब से और भी डिफरेंट डिफरेंट आपके कैटेगरीज हैं, उसमें अलग अलग आपके विनर हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विच स्टेट लॉन्च द धारानी पोर्टल। तो किस स्टेट के द्वारा धारानी पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है तेलंगाना के द्वारा। तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर है के चंद्रशेखर राव, उन्होंने लॉन्च की है एक पोर्टल जिसका नाम रखा गया है
धारानी। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो भी आपके प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन हो, चाहे आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, म्यूटेशन करा रहे हो, वो सारा कुछ आपका इस वेब पोर्टल के थ्रू की जाएगी। साथ ही साथ डिफरेंट मैप्स वगैरह और जमीन का जो खरीदारी बिक्री है उसके बारे में जो मैप है, सारा कुछ अब इस एप्लीकेशन और ये वेब पोर्टल के थ्रू हो सकता है, और इस वेब पोर्टल का नाम है धारानी। ठीक है, चीफ मिनिस्टर तो मैंने आपको बताया के चंद्रशेखर राव जी हैं, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है तमिली साई सौंदरराजन। ओके, अगला सवाल है, हु वॉन द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड पोस्टहुमसली एट IIFFB। तो अभी हाल ही में आपका IIFFB का अवार्ड सेरेमनी हुआ 2020 का, तो इसमें आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया, तो ये दिया गया ओम पुरी। बता दूं आपको, ओम पुरी जी का देहांत हो गया था, हो गए, तो उसके बाद इस अवार्ड शो ने इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। ठीक है, और ये जो अवार्ड है वो आपका बेसिकली बोस्टन में आपका सेलिब्रेट किया गया है, USA। ठीक है, ये 3 दिन की फिल्म फेस्टिवल सेरेमनी थी, और इनका जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये रिसीव किया गया है बाय हिज वाइफ नंदिता पुरी के द्वारा। ठीक है, नंदिता पुरी ने इसे रिसीव किया। उसके बाद फिर मलयालम फिल्म कंती ने बैक किया आपका बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड। वहीं अगर बेस्ट मेल एक्टर की बात करें तो वो थे विक्टर बनर्जी, जिन्होंने एक पुजारी का रोल किया था इन द मूवी जोसेफ बोर्न इन ग्रेस। वही अगर बेस्ट फीमेल की बात करें तो वो मिला है शैलजा अंबू को, जो कि कांति में ही काम किए थे एट द बोस्टन फेस्टिवल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रिसेंटली केशु भाई पटेल पास्ड अवे, हु वाज ही। हाल ही में केशु भाई पटेल जी का निधन हो गया, तो ये कौन थे, तो ये आपके फॉर्मर पॉलिटिशियन रह चुके हैं। ठीक है, ये आपके गुजरात के CM के लिए एज अ काम कर चुके हैं। अब बता दूं इनके बारे में, तो ये 1995 में कुछ महीनों के लिए CM बने थे। उसके बाद फिर दोबारा मार्च 1998 से अक्टूबर 2001 तक ये गुजरात के CM रहे हैं, और इन्होंने 6 टाइम मेंबर एज अ मेंबर भी रहे हैं इन द गुजरात लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, और 2012 तक भारतीय जनता पार्टी के मेंबर भी रह चुके हैं। तो केशु भाई पटेल जी का निधन हो गया। अगला सवाल है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ इंटरनेट डे इज सेलिब्रेटेड। तो इंटरनेशनल डे है आपका इंटरनेट डे, तो हाँ, ये हम लोग हर साल 29 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो डे है वो हाईलाइट करती है आपका पहला इलेक्ट्रॉनिक मैसेज जो कि कन्वे की गई थी फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर। ठीक है, क्या हुआ था, चार्ली क्लैन जो कि एक स्टूडेंट प्रोग्रामर थे आपके यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस में, उन्होंने डिस्कवर की थी कि मैसेज भेजना, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम लोग मैसेज भेज सकते हैं, और ये उन्होंने किया था 29 अक्टूबर 1969 में। उसके बाद से ही हम लोग ये इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट करते हैं। बता दूं आपको, उस समय में लोग इंटरनेट नाम नहीं जानते थे। उस समय के लोग उस समय अरपा नेट यूज करते थे इंटरनेट के जगह पे। अरपा नेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, तो उसके बाद से आपका 29 अक्टूबर को हर साल इंटरनेशनल इंटरनेट डे सेलिब्रेट किया जाता है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बाय बाय कोरोना। तो बाय बाय कोरोना के ऑथर कौन है, तो ये है आपके डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव। बता दूं आपको, बाय बाय कोरोना दुनिया की पहली साइन टून बुक है। साइन टून क्या होता है, बेसिकली एक बुक होती है जो कि साइंस के बारे में बताती है, साथ ही साथ टून कहने का मतलब कार्टून के माध्यम से। ठीक है, जैसे आपको याद होगा जब हम लोग बच्चे में कोई किताब पढ़ते थे क ख ग ABCD, तो उसमें लिखना कम और पिक्चर ज्यादा होते ताकि बच्चे उसको अच्छे से समझ सके। तो ये जो किताब है उसी तरह की है, और ये साइंस पे है। तो बेसिकली ये दुनिया की पहली किताब है जो कि साइन टून पर बेस्ड है। कहने का मतलब जो कि साइंस समझाती है, बताती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट कार्टून्स एंड पिक्चर्स। ठीक है, तो ये दुनिया की पहली बुक है जो कि लिखी गई है बाय डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव, और इसका टाइटल है बाय बाय कोरोना। और ये जो बुक है वो रिलीज की गई है बाय आनंदी बेन पटेल, जो कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर है। ठीक है,
डॉक्टर प्रदीप श्रीवास्तव आपके सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट रह चुके हैं CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के, ठीक है। उसके बाद फिर इनका कहना है कि ये बुक का 3D वर्जन भी लाएंगे, और ये जो बुक है एक्चुअली आपका पब्लिश की गई है बाय विज्ञान प्रसार, और इनका कहना है कि इस पुस्तक में 220 पन्ने हैं जो कि कोरोना के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारा कुछ बताता है। कोरोना क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या बचना चाहिए, किनको हो सकता है, किनको नहीं हो सकता है, मतलब सारी कुछ A to Z कोरोना जो आपका है पैंडेमिक उसके बारे में बताई गई है इस पुस्तक में। और अगला सवाल है, Who has given resignation as advisor to Jammu and Kashmir Lieutenant Governor? तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा, उनको रेजिग्नेशन दिया गया है एज अ एडवाइजर। तो कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने रिजाइन कर दिया इस पोस्ट के लिए? तो ये हैं आपके के शर्मा जी। के शर्मा जी ने एक खत लिखा जम्मू एंड कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, और उन्होंने बोला कि मैं इस पोस्ट से रिजाइन कर रहा हूं, और बाद में फिर इनको अपॉइंट किया गया स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। तो ये थे आपके के शर्मा जो कि एक्चुअली 1983 बैच के IAS रह चुके हैं, IAS रह चुके हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं। अब ये बहुत सारे स्टेटों में काम कर चुके हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और यूनियन टेरिटरीज कैडरे के लिए, जिनको अपॉइंट किया गया था एडवाइजर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर नवंबर में लास्ट साल, मतलब पिछले साल नवंबर में अपॉइंट किया गया था। अब वो इस पद से रिजाइन कर दिए हैं। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आप सबके लिए हेल्पफुल होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।